हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें फंक्शन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे और हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे जिसमें आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पढ़ लिया है। अब आज नए टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जो अगला टाइप है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बेसिकली क्या होता है देखते हैं। तो टाइप ऑफ फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को एस से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में एक्स लिख के डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि द फंक्शन एफ आर टू आर, कोई भी फंक्शन आर टू आर में डिफाइन मींस रियल नंबर टू रियल नंबर में इस तरह से डिफाइन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है। मींस कोई भी फंक्शन अगर रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन है उस कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है और इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब लाइक अगर इसमें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स टाइप का है। अब इसमें देखते हैं कि अगर हमने 3.45 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो 3.45 पहली बार तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 के बीच में होती है, 0 to 1 के बीच में होती है, 0 हो सकती है बट 1 से छोटी रहेगी। तो 3.45 के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो जिसका डेसिमल पार्ट होता है वही आंसर है। अगर अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव रेशनल नंबर या फिर पॉजिटिव इरेशनल नंबर है तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो डेसिमल पार्ट आएगा और अगर नेगेटिव है तो 1 में से माइनस कर देते हैं, डेसिमल पार्ट को 1 में से माइनस कर देते हैं। मींस अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल पार्ट ही आंसर होगा और अगर नेगेटिव है तो 1 में से डेसिमल पार्ट को माइनस कर देते हैं। जैसे -2.75 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.75 तो नेगेटिव का और नेगेटिव का होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे 1 में से इसका डेसिमल पार्ट माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। सिमिलरिटी इसमें अगर देखते हैं तो 0.55 नेगेटिव का है तो इसमें नेगेटिव होने की वजह से हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे और डेसिमल पार्ट को, तो डेसिमल पार्ट को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.45। अब इसके बाद अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू आती है, कोई भी इंटीजर आता है अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे वो कोई 3 हो या नेगेटिव का 7 हो या एनी इंटीग्रल वैल्यू, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू का रिजल्ट क्या होगा 0 होता है। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें लेकिन उससे पहले ग्राफ अगर हम देख सकते हैं, इसका जो ग्राफ होगा वो आउटपुट में 0 to 1 तक जाता है, 1 पे टच नहीं करता क्योंकि 1 पे ओपन और 0 पे क्लोज होता है। तो 0 से 1 के बीच में ये चलता है हर बार। आंसर इसका कितना आएगा 0 to 1 के ही बीच में आता है। तो 0 और 1 के बीच में एक लाइन रखी गई है, इसमें किसी भी इनपुट पे आंसर 0 to 1 के बीच में आता है। 0 हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता। इसी की वजह से यहाँ से हॉलो वाल लगा हुआ और यहाँ से हम ग्लोबल वाल लगा सकते हैं एक्स एक्सिस पे, बट यहाँ 1 पे हॉलो वाल लगा हुआ है तो हर बार 0 to 1 के बीच में होगा और 1 को टच नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि 0 पे हॉलो 1 पे हॉलो वाल लगेगा, मींस 1 नहीं हो सकता है, 1 से छोटी कोई वैल्यू हो सकती है। अब इसका अगर डोमेन देखें तो इनपुट में पूरा आर पे पूरा एक्स एक्सिस पे है, कोई भी इनपुट ले सकते हैं, मींस कोई भी रियल नंबर इनपुट में ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा 0 to 1, 0 क्लोज और 1 ओपन, 0 क्लोज और 1 ओपन। मींस 0 क्लोज और 1 ओपन का मतलब है कि 0 कंटेन कर सकता है लेकिन 1 को कंटेन नहीं करेगा। ग्राफ से भी पता चल रहा है कि 0 कंटेन है और 1 कंटेन नहीं। ये कंटेन ना होने के बारे में बताता है हॉलो वाल और ब्लैक वाल। ब्लैक वाल बताता है कि 1 भी कंटेन होगा अगर यहाँ लगा दिया गया, अदरवाइज हॉलो है तो इसका मतलब है कि ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन इसको बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट। ये क्लोज है, क्लोज का मतलब 0 कंटेन है और ये ओपन है, इसका मतलब क्या है कि 1 कंटेन नहीं है। तो 1 में हॉलो रहता है और जब ओपन ब्रैकेट होता है तो हॉलो रहता है और जब क्लोज ब्रैकेट होता है तो ये क्लोज वाला ब्रैकेट होगा तो उस कंडीशन में क्लोज इंटरवल की कंडीशन में ब्लैक वाला होता है। अब यहाँ से एक रिलेशन और भी है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको इधर लाके हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो ये फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन थी और इसमें जो एग्जांपल बेस्ड है कि ये हमेशा 0 to 1 के बीच में होगा। इसमें अगर कोई इंटीग्रल वैल्यू है फ्रैक्शन पार्ट के अंदर तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू आता है पॉजिटिव है तो डेसिमल पार्ट और नेगेटिव है तो डेसिमल पार्ट को 1 में से सबट्रैक्ट करके हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसका रेंज भी हमें वहीं से मिलता है। तो कोई भी फंक्शन का हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में गिवन है इसका मतलब उसका रेंज 0 to 1 होगा और इनपुट में कोई भी रियल नंबर ले सकता है। ग्राफ भी यहाँ दिख रहा है साफ साफ, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या है, तो दोनों का सम बेसिकली x के इक्वल होता है। और फिर अगर ऐसे देखना चाहें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आने वाला है वो हो सकता है कि सिग्नम फंक्शन हो, तो हम लोग फर्दर में सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन सिग्नम फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो सिग्नम फंक्शन बेसिकली क्या होता है? टाइप ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x by x where x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। ये बेसिकली दो पार्ट में डिफाइन होता है। जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो mod x by x, और जब x इक्वल टू 0 होगा तो 0। तो f(x) इज इक्वल टू mod x by x where x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे 0 जब भी वैल्यू आती है तो इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इसका एक और पैटर्न है ये वाला कि अगर x 0 से बड़ा होगा तो रिजल्ट 1 आएगा, और x 0 के बराबर होगा तो रिजल्ट 0 आएगा, और x अगर 0 से छोटा होगा तो रिजल्ट -1 आएगा। इसका मतलब हमारे लिए x ग्रेटर देन 0 के इनपुट पे आंसर 1, इज इक्वल टू 0 के इनपुट पे 0, और लेस देन 0 के इनपुट पे आंसर -1 आएगा। तो कुल मिला के फंक्शन अगर इस टाइप का है f(x) इक्वल टू mod x by x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे 0, इस तरह से का डिफाइन है तो इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसका दूसरा पैटर्न भी वाला है कि अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये आंसर 1 देगा, x इज इक्वल टू 1 होगा तो आंसर 0 देगा, और x इज इक्वल टू x लेस देन 0 होगा तो आंसर -1 देगा। मींस ग्रेटर देन 0 पे 1, इक्वल टू 0 पे 0, और लेस देन 0 पे -1 आंसर देता है। यहाँ से अगर हम रखना भी चाहें तो देखें ध्यान से, अगर हम ग्रेटर देन 1 की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाली कंडीशन में आंसर 1 आएगा, और अगर 0 रखते हैं तो 0 x की वैल्यू 0 रखने पे आंसर 0 आएगा, और x अगर 1 से छोटा है तो आंसर -1 आता है, क्योंकि ये मॉड जब भी ओपन होगा तो नेगेटिव में ओपन होगा। 1 से छोटी 0 से छोटी वैल्यू इसलिए नेगेटिव में ओपन होगा, जिसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव लेते हैं तो x by x, और अगर नेगेटिव लेते हैं तो x minus x by x लेस देन 0 पे ये -1 और ये 1, और जब भी x 0 होगा तो आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 भी ये पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये कट जाता है, इसकी वजह से 0 आता है। सॉरी अच्छा, तो सिग्नम फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये f(x) इक्वल टू mod x by x where x not equal to 0 एंड जब x इक्वल टू 0 तो ये आता है, और दूसरा डेफिनेशन ये है कि x ग्रेटर देन 0 पे आंसर 1, x इक्वल टू 0 पे 0, और x लेस देन 0 पे -1 आता है। तो इसका डोमेन क्या होता है बेसिकली, तो किसी भी इनपुट को हम ले सकते हैं, पूरी की पूरी रियल लाइन एक्स एक्सिस की फ्री है, तो हमारा जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, और जो रेंज होगा वो पार्टिकुलर तीन ही वैल्यूज लेती है, यही तीनों वैल्यूज हमारी रेंज सेट कहलाती हैं। पार्टिकुलर जो तीन वैल्यूज मिल रही है 1 0 -1 0 1 का जो तीनों पार्टिकुलर नंबर का सेट है वही कहलाता है हमारा रेंज। तो सिग्नम फंक्शन के लिए जो डोमेन है वो R होता है, और जो रेंज होता है वो -1 0 1 तीन ही पार्टिकुलर वैल्यूज होती हैं। अगर हम इसमें ग्राफ में देखें तो इनपुट के लिए बिल्कुल भी फ्री है, आउटपुट पे ये वैल्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये ध्यान से देखें तो ये हॉलो बार ये बता रहा है कि ये 1 को टच नहीं कर रहा है, 1 से बड़ा है, और हम जानते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है तो ओपन बॉल या हॉलो बॉल या फिर ओपन लगता है, ओपन इंटरवल होता है, और अगर इज इक्वल टू भी लग जाता है तो
जीरो गामा वन तीन ही पार्टिकुलर वैल्यूज मिलती है। तो सिग्नम फंक्शन का जो टाइप है यही है, सिग्नम फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन यही है कि मॉड एक्स बाई एक्स पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो आएगा, और जो भी इसका रेंज सेट है -1